चला था जिक्र जमाने की बेवफाई का, तुम्हारा ख्याल वैसे ही आ गया। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। और मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर। आप लोगों की डिमांड पर कि फ्लाइंग मंकीज के बारे में थोड़ा सा बताइए, तो आज मैं उसका जिक्र करूंगी कि फ्लाइंग मंकीज कौन होते हैं, वो कैसे इनेबलर होते हैं नार्सिसिस्ट के, जिनका आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो फ्लाइंग मंकीज, ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द स्टार्ट हुआ द विजार्ड ऑफ ओज 1939 की उस मूवी से। इस मूवी में एक चुड़ैल होती है जिसके पास एक बहुत बड़ी फ्लाइंग मंकीज की सेना होती है, और उस विच को जो भी गलत काम करवाना होता था तो वो इन्हीं फ्लाइंग मंकीज से करवाती थी। तो फ्लाइंग मंकीज के इस वर्ड को हम नार्सिसिज्म से कैसे जोड़ते हैं, तो चलिए आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्लाइंग मंकीज जो विक्टिम है उसके आसपास वाले लोग होते हैं, जिनको नार्सिसिस्ट विक्टिम पर नजर रखने के लिए बोलता है। साथ ही साथ विक्टिम के ऊपर अफवाहें फैलाने के लिए भी नार्सिसिस्ट इन फ्लाइंग मंकीज का इस्तेमाल करता है। तो फ्लाइंग मंकीज कोई भी हो सकते हैं, विक्टिम के दोस्त, पड़ोसी, आसपास के लोग, रिश्तेदार, किसी को भी नार्सिसिस्ट फ्लाइंग मंकी के तौर पर यूज कर सकता है। तो नार्सिसिस्ट इन फ्लाइंग मंकीज को, इन लोगों को कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले तो वो आप पे नजर रखेंगे, ठीक है ना। अब सपोज मान लीजिए आप अकेले हैं घर के अंदर, ठीक है, वो रिश्तेदारों में कहेंगे कि भाई उनसे पूछताछ लीजिएगा, आज वो अकेली है, आज वो अकेले हैं। मतलब वो आपके ऊपर नजर रखने के लिए इन लोगों से कहेंगे। आपने ब्रेकअप कर लिया है नार्सिसिस्ट के साथ, तब यही फ्लाइंग मंकीज को वो बीच बीच में ला करके आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर जब तक कि आप पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते, इन सभी लोगों का इस्तेमाल आपके ऊपर किया जाएगा। ये साइकोलॉजिकली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आपने नोटिस किया होगा कि नार्सिसिस्ट का भाई या बहन या माँ कोई भी आके आपको समझाने लगेगा, उसके कोई दोस्त यार के फ़ोन आने लगेंगे, किसी आस पड़ोस का फ़ोन आने लगेगा, और हर कोई जो है ना आपको समझाने की कोशिश करेगा कि वही वो बहुत अच्छा बंदा है, नहीं वो बहुत अच्छी बंदी है, उनको जो है ना आप लड़ाई ना करें। मतलब कि आपको एक विलन फिगर यहाँ पे बनाया जाएगा और खुद को एक सहानुभूति का पात्र बनाया जाएगा कि जहाँ आप उनके साथ गलत कर रहे हैं और वो एकदम से ठीक है। ये फ्लाइंग मंकीज जो है ना, इनके एक प्यादों की तरह होते हैं। तो नार्सिसिस्ट उनको आपके बारे में ऊटपटांग बातें करेंगे, आप पे और ज्यादा कंट्रोल गेन करने के लिए ही उन लोगों का इस्तेमाल करेंगे। तो शुरुआती दिनों में वो आपके सामने ही बताएंगे लोगों को, अरे मैं तो इनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इनसे बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे प्रायोरिटी मेरे यही है। लेकिन कि आपके पीठ के पीछे इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं फ्लाइंग मंकीज के साथ आपके ऊपर तंज कसेंगे, आपके ऊपर चीज़ें बोलेंगे जो कि मजाक उड़ाएंगे आपका, और आपके बारे में गलत बातें बोलेंगे। अब यहाँ पे समझिए, थोड़ा थोड़ा झूठ ये शुरू कर देंगे। जैसे इन्हें लगेगा ना कि हाँ ये भी एक फ्लाइंग मंकी बन सकते हैं इनकी लाइफ में और आप विक्टिम है, तो ये थोड़ा थोड़ा झूठ है ना शुरू से ही बोलना शुरू कर देंगे। अरे ये तो मेरा भी फोन नहीं उठाती, अरे ये तो मेरा भी फोन नहीं उठाते। मतलब वो आपकी एक इमेज है ना, मतलब गलत टाइप की बनाना डे 1 से शुरू कर देंगे। कभी कभी तो आप समझ नहीं पाएंगे क्यों, अगर आपके सामने भी बात हो रही है तो, लेकिन पीठ पीछे तो 110% ये आपका घुमा घुमा के आपके बारे में बात करेंगे, जहां सामने वाले को लगेगा कि आप जो है वो गलत इंसान है। अब यहाँ पे क्या है, आप एक विक्टिम हैं, आप एक स्केप गोट हैं जिसे कहेंगे हम। तो आपकी बातों पे ना, आपकी सच्चाई पर विश्वास कोई करेगा नहीं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा टूटता रहेगा और आप है ना इनके शिकंजे में
और ज़्यादा जाल में फंसते चले जाएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना, देखो आप 20 साल 25 साल इस रिलेशन में हैं, कैसे रह गए आप? कोई 2 दिन भी ना, कोई नॉर्मल अगर चीज़ हो तो कोई हम 2 दिन भी सहन ना करें किसी का इस तरीके का बिहेवियर या कुछ। यहाँ तो 25 साल, और मेरे पास तो मेल्स आती हैं कि मैडम 40 साल हो गए इसमें हम फंसे हुए हैं। तो कैसे? क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते हैं ना, इतने सारे लोगों को आपको एक लगाया हुआ है, आपके पीछे आपको आसपास एक जाल में फंसाया हुआ है इन्होंने। तो कोई हर दिन की एक ये होगी, अगर आपके घर में कोई मेड भी आ रही होगी ना, तो वो भी उनको सही समझेंगे लेकिन आपको गलत समझेंगे कि मतलब आपके पास एक बंदा भी ना हो जहां आप वेंट आउट कर सकें, अपनी पोजीशन को बता सकें। और किसी को अगर आप बताना चाहेंगे भी ना, तो वो यकीन करने ही वाले नहीं है आपके ऊपर। और इसी तरह विक्टिम के आसपास जो लोग हैं उनको फ्लाइंग मंकीज की तरह नार्सिसिस्ट यूज करना स्टार्ट कर देता है शुरू से ही। और जब लास्ट में विक्टिम को नार्सिसिस्ट डिस्कार्ड कर देता है, तब विक्टिम को अपने करीबी लोगों की जरूरत पड़ती है, अपने सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। लेकिन नार्सिसिस्ट पहले ही झूठ बोल चुका है आपके बारे में, पहले ही एक ग्राउंड बना चुका है। आप एकदम अकेले पड़ जाते हैं, एकदम अकेले पड़ जाते हैं। आप समझ ही नहीं पाते आप जाएं कहाँ। आपके अपने खुद के पेरेंट्स, आपके ब्लड रिलेशन वाले भाई बहन आपका साथ नहीं देंगे। आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं। आपके इवन बच्चों तक से ये इस तरीके की कोई ना कोई टॉन्ट मार देंगे आपके सामने या कुछ कर देंगे। आपको एक लगेगा कि यार बस खत्म कर लूं मैं अपनी जिंदगी। ऐसी लाइफ इनके साथ रहना बहुत टफ हो जाता है आपके लिए, बिकॉज ये आपके साथ जुड़े हुए हर रिश्ते को एक फ्लाइंग मंकी बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कोई भी नया इंसान आएगा ना आपका, तो ये इस तरीके से करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे आप जो जॉब करते थे, बाहर जाते थे, वो भी छूट जाएगी। आपका करियर तो कब छूट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कुछ भी काम करेंगे, बिजनेस भी करने की सोचेंगे या कुछ भी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना घर में सोचेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यू विल बी हेल्पलेस। मतलब एक ऐसी बॉडी होगी बस आपकी, जो एक डेड बॉडी होती है, जो कि बस एक रूटीन वर्क करने के लिए बनी है, वैसी स्थिति हो जाएगी आपकी। कुछ भी सोचना आपके लिए संभव नहीं है, कोई डिसीजन लेना संभव नहीं है। आपको लगेगा कि एक मेरा मेंटल ब्लॉक हो गया है, आई एम गुड फॉर नथिंग। इस तरीके की कंडीशन कर देंगे ये आपके साथ, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट झूठ को सच और सच को झूठ पहले ही लोगों के सामने कर चुका है। इसलिए आपकी जो पेन वाली दशा है, जिसने आपको डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो दशा भी हम किसी को बता ही नहीं पाते। इस तरीके से कोई भी नार्सिसिस्ट विक्टिम को पागल कर सकता है। वो एक कहते हैं ना मेंटल पेशेंट, वो बना सकता है। और आप इवन आपके बच्चे भी यही सोचेंगे, यार ये तो पागल हैं, हमारे पेरेंट तो पागल हैं। मतलब वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करेंगे और लोगों से भी टेकन फॉर ग्रांटेड ही करवाएंगे। इनका सबसे बड़ा वेपन ही यही है, फ्लाइंग मंकीज, जो कि आपको एक ऐसी स्थिति में ला देंगे जहां आप खुद को एकदम अकेला पाएंगे। इवन आप ये भी नहीं पूछ सकते किसी से, ये दुपट्टा मेरा अच्छा लग रहा है, ये मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है। ये आप इवन छोटी छोटी बातें, ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी छोटी बातों के लिए भी आप खुद से जो कर रहे हैं। आप किसी से कुछ पूछ नहीं सकते, कोई डिसीजन नहीं मांग सकते। एकदम लाइफ तो है बट वो लाइफलेस वाली फीलिंग है आपके अंदर। और सबसे बड़ी दर्दनाक बात तो ये है फ्रेंड्स, कि वो खुद को विक्टिम बना लेता है। और ये जो सोसाइटी के लोग हैं, ये सब एक ऐसा फ्लाइंग मंकी ही होते हैं नार्सिसिस्ट के। पूरी सोसाइटी, जहाँ हम जॉब कर रहे हैं, जहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा मायका, हमारा ससुराल, मैं दोनों यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, हस्बैंड भी, वाइफ भी, कोई भी, मतलब ये जो नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं ना, ये सच में एक मतलब ये एक दरिंदे ही होते हैं। इनका कोई न तोड़ है न कुछ है। ये साइकोलॉजिकली खेलते हैं आपके माइंड से। पर आप किसी को अपनी पोजीशन समझा ही नहीं पाएंगे। उल्टा मालूम है क्या है, सब लोगों की नजर में यू आर विलन एंड दे आर हीरोज।
मतलब कि वो बंदे ऐसे हैं, नार्सिसिस्ट ऐसा है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और आप उनको जो है ना, ये आप उनके साथ गलत कर रहे हैं। वो आपके साथ गलत नहीं कर रहे, बल्कि जो है आप उनके साथ गलत कर रहे हैं कि वो आपको सह रहे हैं। और बस यही वजह है कि आपके ऊपर लोग यकीन नहीं करते। आपको एक ऐसा धोखा मिला है जिसका कोई गवाह नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। बस आप फील कर सकते हैं कि इसने आपके साथ क्या किया है, आप कहीं प्रूव नहीं कर सकते इन चीज़ों को। यहाँ मैं आपको बताऊं कि एक रिसर्च की गई है कि ये जो नार्सिसिस्ट जो आपको अब्यूज़ करते हैं, ये एक तरीके का अब्यूज़ है, क्योंकि आप किसी को कुछ बता नहीं पा रहे अपने बारे में। आप कभी भी रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप उसी एटमॉस्फेयर में है ना, वहीं रह रहे हैं, उनके बीच में रह रहे हैं। रिश्तेदार, फ्रेंड सब कॉमन है ना। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो ही लेके जा रहे हैं। वो डॉक्टर भी आपके बारे में कुछ एक इमेज बना के बैठा है। आप मतलब आप खत्म, मतलब इसने कर दिया आपको। आप एक कूड़े वाला, कचरे वाला, सब्जी वाला कोई भी है ना, उसको सबको इसने लपेटे में ले रखा है। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग कई लोग अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बिता देते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, इसी परिस्थितियों में मर जाते हैं वो, कि वो कहीं कभी भी उनको, वो कभी भी कहीं पे भी वेंट नहीं कर सकते। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके वेंट आउट कर दीजिए, क्योंकि आपको निकलना है। हमारे वीडियोस का मतलब जो यहाँ पर मैं लेके आ रही हूँ ये नार्सिज्म पे सीरीज, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप जो है ना, अब बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू करें, अपनी हीलिंग पे वर्क करें, सर्वाइवर बने। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है, इस तरीके की चीज़ों में आप हैं, तो आप उसे सबसे पहले वेंट आउट कीजिए। किसी को बताइए। कोई तो है नहीं आपके पास, तो यहीं पे वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दीजिए और अपनी स्टोरी लिख दीजिए। क्योंकि इसके बाद ही फर्स्ट स्टेप जो आप लेंगे ना, उसके बाद ही सेकंड स्टेप पे आप जा सकते हैं, जहां से आप निकलेंगे। क्योंकि अभी आप फंसे हुए हैं। मैं यकीन करूंगी आपके ऊपर, मैं समझती हूँ इन बातों को। लोग नहीं यकीन करने वाले। आपके आसपास के लोगों को ऐसा बना दिया गया है, वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं, सुनना चाहेंगे भी नहीं, और बस आपके ऊपर ही सारा दोष मर दिया जाएगा हर चीज़ का। मैं सुनूंगी, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आपके सपोर्ट के लिए ये चैनल बना है, इसीलिए हमारी इस माइंड मोटिवेशन की फैमिली में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे ऐसे वीडियोस जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, आप निकल पाएंगे इन सब चीज़ों से। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ बहुत छोटी है, आप ऐसे ही मर जाएंगे, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बेबस इंसान की तरह लाइफ आपको जीनी पड़ेगी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर भी कीजिए किसी के साथ जिसे आपको लगता है कि हाँ, इन्हें हेल्प की ज़रूरत है। तो वहाँ हमारा वीडियो, हमारे चैनल पहुँचाइए। और मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूँगी आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए, और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि यहीं से, इस माइंड के साथ ही, जो माइंडसेट हम बढ़िया कर लेंगे ना अपना, उसके बाद ही हम कोई भी सक्सेस, ग्रोथ, अपवर्ड्स जाएंगे। चलिए, बाय बाय।